सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए इस साल तकरीबन 10 लाख मुसलमान जुटे हुए हैं। साल 2022 में यह धार्मिक आयोजन 7 जुलाई से 11 जुलाई तक जारी रहेगा। कोरोना के कारण 2 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु सऊदी अरब में हज के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे यह संख्या भी कोरोना से पहले की संख्या के मुकाबले काफी कम है। आइए इस मौके पर हम हज और कुर्बानी से जुड़ी खास बातें जानते हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायियों पर 5 चीजें फर्ज की गई हैं, जिनमें पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोजा, चौथी ज़कात और 5वां हज शामिल है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुस्लिम को अपनी जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा इस फर्ज को निभाना होता है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पैगंबर इब्राहिम साहब को अल्लाह की तरफ से अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे पैगंबर इस्माइल को प्राचीन मक्का के रेगिस्तान में छोड़ने का आदेश मिला था, क्योंकि अल्लाह उनके विश्वास की परीक्षा लेना चाहते थे। पैगंबर इब्राहिम साहब ने अल्लाह का कहा माना और अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल को रेगिस्तान में छोड़ दिया। प्यासे बच्चे के लिए माँ हाजरा पानी की तलाश में मक्का की सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाती रही। इस दौरान प्यास से तड़पते बच्चे की पैरों की थाप से रेगिस्तान में पानी का चश्मा निकल आता है। इसी पानी को आब जमजम कहा जाता है। आज तक ये रहस्य है कि आखिर रेगिस्तान में पानी कैसे आया। हजारों सालों से इस पवित्र पानी को पिया जा रहा है। साथ ही वहां आने वाले जायरीन इसे अपने साथ लेकर भी जा रहे हैं, लेकिन ये पानी कभी कम नहीं होता। आगे चलकर पैगंबर इब्राहिम साहब ने काबे का निर्माण किया। जायरीन घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 7 बार इस काबे का चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहा जाता है। इसके बाद हाजी पैगंबर इब्राहिम के स्थान पर 2 रकात नमाज अदा करते हैं, सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाते हैं, आबे जमजम पीते हैं और अराफात की पहाड़ियों पर मुजदलफा और मीना के मैदान में रातों में इबादत करते हैं। मुजदलफा के मैदान में एक खुतबा होता है। इस दौरान सभी हाजियों को मुजदलफा के मैदान में उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। यदि कोई हाजी मुजदलफा के मैदान में नहीं पहुंच पाया तो उसका हज नहीं होता। हज के दौरान शैतान का प्रतीक माने जाने वाले 3 खंभों पर कंकरियां मारी जाती हैं। ये खंभे उन्हीं जगहों पर मौजूद हैं जिन जगहों पर शैतान ने पैगंबर इब्राहिम को बरगलाने की कोशिश की थी। इसके बाद हाजियों द्वारा कुर्बानी दी जाती है और उनका हज मुकम्मल हो जाता है। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर यानी खुदा के संदेश वाहक आए। इन्हीं में से एक थे पैगंबर हजरत इब्राहिम। कुर्बानी करने की वजह हजरत इब्राहिम का एक किस्सा बताया जाता है। इस्लाम के जानकारों का मानना है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को ख्वाब में अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया। उस वक्त हजरत इब्राहिम को 80 साल की उम्र में औलाद पैदा हुई थी। इसी कारण उन्हें सबसे प्यारे उनके बेटे हजरत इस्माइल थे। हजरत इब्राहिम का एक किस्सा कुरान में भी मौजूद है। कुरान में सूरह सफ़ात में बताया गया कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को ख्वाब के बारे में बताया और कहा कि मेरे बेटे, ख्वाब में तुम्हें कुर्बान करते हुए देखता हूँ, तो तुम बताओ कि इस बारे में तुम्हारी क्या मर्जी है। हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बू जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसे जरूर पूरा करिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। कुर्बानी के जरिए अल्लाह हजरत इब्राहिम की सब्र, वफादारी और भरोसे को आजमाना चाहते थे। एक बाप द्वारा अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करना खुद की जान देने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। हजरत इब्राहिम घर से हजरत इस्माइल को साथ लेकर एक मैदान में पहुंचते हैं। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बेटी की गर्दन पर छुरी चलाते हैं। तभी अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ और इस्माइल की जगह दुम्बा पेश कर दो। हजरत इब्राहिम ने छुरी चलाई, लेकिन हजरत इस्माइल बच गए और दुम्बा ज़िबा हो गया। तभी से मुसलमानों में बकरीद के दिन कुर्बानी की रस्म चली आ रही है और इसे हजरत इब्राहिम की सुन्नत माना जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अदा को अल्लाह ने कबूल किया और पसंद किया और हर मुसलमान जो साहिब हैसियत यानी मालदार है, उस पर कुर्बानी वाजिब कर दी गई। इसी फराइज को पूरी दुनिया के मुसलमान उसी दिन अदा करते हैं जिस दिन हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की कोशिश की थी।